कांग्रेस आला कमान के निर्देश अनुसार तय पार्टी कोटा के मंत्रियों के जनता दरबार में आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं और शिकायत कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के समक्ष रखी, जिस पर मंत्री नेहा तिर्की ने संज्ञान लेते हुए मामले से संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई की हिदायत दी। बताते चलें कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटा से कुल 4 मंत्री हैं। इनमें से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पूर्व में ही जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उसके निराकरण के लिए संबंध अधिकारियों को आदेश जारी किया। आज के जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे थे। इनमें से कोई जमीन विवाद, तो कोई नौकरी से निष्कासन, तो कोई सरकारी अधिकारियों की शिकायत मंत्री से की और न्याय दिलाने की गुहार की। मौके पर मंत्री ने कई मामलों पर संज्ञान लेते हुए ऑन स्पॉट अधिकारियों को फोन लगाकर जबरदस्त फटकार लगाई और मामले के निष्पादन का आदेश दिया। आरटीएस सेक्रेटरी को, ठीक है, मगर मैं आपके नाम से एंडोर्स कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी जून जुलाई यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में जो हम लोगों ने जनता दरबार लगाया है, हमारा पार्टी संगठन का ये प्रयास है कि हमारे संगठन के, हमारे कांग्रेस कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार एक जनता से संपर्क स्थापित करें और ख़ास करके हमारा मुख्यालय में भी ध्यान है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और आज मैंने जो देखा है कि अधिकतर लोग यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ही लोग आए हुए हैं और जो समस्याएं भी दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं कि थोड़ा जागरूकता का भी कमी है। पत्र तो वो लेके घूम रहे हैं विधायकों का, मंत्री का, मगर वो कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय में उसमें कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, तमाम चीज़ों में भी थोड़ा सा गैप है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो मुआवजा का मामला हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन संबंधित मामला है, एनटीपीसी का मुआवजा का संबंधित मामला है, बहुत ऐसे बड़े मामले भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अबुआ आवास का मामला हो या किसी का गंभीर बीमारी उपचार का मामला हो, वैसी चीज़ों के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे केवल मंत्री नहीं, संगठन के सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे पार्टी के खुद वर्कर भी हैं जो एक आशा और आसरा के साथ आ रहे हैं सरकार के सामने। तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुख्यालय में करें और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों में भी जाके ये कैंप हम लोग लगाएंगे। तो मैडम, ये अधिकार, मैं एक जमीन के टुकड़ा के लिए आज 1/4/99 से आज तक परेशान हूँ। कर्मचारी COCI एक ही जमीन का दो रसीद काट करके मामला को उलझाए हुए था, जबकि राजस्व नियम में एक ही जमीन का एक ही समय में 2 अलग अलग रसीद काटना राजस्व नियम के विरुद्ध है। इसकी लड़ाई में अनवरत कार्यालय के बड़े पदाधिकारी से मिलते के क्रम में 2010 में हम राज्यपाल महोदय से और राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता से जब मिले तो मेरी समस्या का समाधान की दिशा आगे बढ़ी। तो 6 आदमी का जो जमाबंदी था 2017 में रद्द कर दिया गया। उसके बावजूद जमीन हमारा नहर में गया है, लेकिन पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी तरहसी मनातू और विशेष भूअर्जन पदाधिकारी मेदिनीनगर पलामू के द्वारा जानबूझकर मेरा पैसा 17 लाख रुपया जो नोटिस 19 में मिला है वो पैसा को जमा कर देते हैं। ओरंगा अमानत योजना दाया मुख नहर में जमीन गई है। अभी आपने क्या रिक्वेस्ट किया है? हमने माननीय शिल्पा नेहा तिर्की जी से अनुरोध किया है कि आज हम अपनी ही जमीन को जो मुआवजा का राशि का नोटिस हमें 19 में प्राप्त है, उस राशि को जानबूझ करके
विशेष भोजन पदाधिकारी एवं कर्मी कोर्ट में जमा कर देते हैं विपक्षी को खड़ा करके और केस करवा देते हैं टाइटिल में, जबकि जमीन सारा 1982 के केवाला से मुझे प्राप्त है। आज तक ऑनलाइन रसीद मेरा कट रहा है, अगले के पास कुछ नहीं है, लेकिन पदाधिकारी गलत को सही साबित करने में लगे हुए हैं। वो क्या बोलेगा उसको सुनेंगे। जमीन तो हमारा है और उसमें माँ बेटी लोग अपना अलॉटमेंट कराया है, इंदिरा आवास, आवास और अबुआ आवास। अब हम लोग कहाँ बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग को बंटवारा हो गया था? नहीं बंटवारा हुआ है, और उसमें यदि बंटवारा हो रहा है तो 6 डिसमिल में 5 भाई का 1 डिसमिल 100 डिसमिल लोग पाएगा, उससे तो बेसी नहीं पाएगा। अच्छा, नौलाद तरफ नहीं जाता है, उसका शादीशुदा औरत है आशा देवी, और उसको बुला के यहाँ अबू आवास अलॉटमेंट कराया। अब हम लोग इधर उधर रहते हैं, हम तो रांची में रहते हैं, यही हालत है हम लोग के पास। और 6 डिसमिल जमीनें हैं हम लोग के पास।